बहुत पुराने समय की बात है। अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था सूर्यगढ़। उस राज्य पर राज्य करते थे महाराज विक्रमसेन। उनका इकलौता पुत्र था युवराज आर्यवर्धन, रूपवान, शूरवीर, लेकिन अत्यंत घमंडी। उसे अपनी शक्ति, अपने रूप और अपने राजपद पर अत्यधिक अभिमान था। सूर्यगढ़ से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। वहाँ एक किसान की बेटी रहती थी, गौरी। गौरी साधारण कपड़े पहनती थी, खेतों में काम करती थी, पर उसकी आंखों में तेज और आत्मसम्मान की चमक थी। एक दिन सुबह सुबह वह खेत में हल चला रहे बैलों को चारा डाल रही थी। उसी समय शिकार पर निकला युवराज आर्यवर्धन उधर से गुजरा। उसने गौरी को देखा और उसके मन में अहंकार से भरी मुस्कान आ गई। वह घोड़े से उतरकर बोला, वो खेतों की रानी, क्या कभी राजमहल देखा है? गौरी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजमहल बड़ा होगा, पर वहाँ रहने वालों का दिल भी बड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं। युवराज का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, तुमने मेरी शान को चुनौती दी है। याद रखना, मैं तुमसे विवाह करूँगा और विवाह के बाद तुम्हें ऐसा अपमान दूंगा कि जीवन भर याद रखोगी। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, यदि मैं तुम्हारे घमंड को तुम्हारे ही दरबार में झुका न दूं, तो समझना मैं किसान की बेटी नहीं। कुछ ही दिनों बाद राजमहल से रिश्ता आया। गौरी के पिता डर गए, पर राजा का प्रस्ताव ठुकराना संभव नहीं था। विवाह धूमधाम से हुआ। 3 फेरे शांति से पूरे हुए। चौथे फेरे से पहले अचानक युवराज बेहोश होने का नाटक कर गिर पड़ा। दरबारियों ने अफरा तफरी मचा दी। बारात वापस लौट गई। मंडप सूना रह गया, पर किसी ने नहीं देखा। गौरी ने चुपचाप युवराज की तलवार उठा ली थी। उसने अग्नि के सामने खड़े होकर अकेले चौथा फेरा पूरा किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ संकल्प था। कुछ महीनों बाद गौरी ने तीर्थयात्रा के बहाने घर छोड़ा, पर वह तीर्थ नहीं गई। वह सीधे सूर्यगढ़ पहुंची। वहां उसने अपना नाम बदल लिया। अब वह नंदिता थी। उसने गायें खरीदी, दूध से मिठाई बनाकर बेचने लगी। उसकी मिठाई इतनी प्रसिद्ध हुई कि एक दिन युवराज स्वयं वहां पहुंच गया। वह उसे पहचान न सका। धीरे धीरे दोनों के बीच परिचय हुआ। युवराज उसकी बुद्धि और सादगी से प्रभावित हो गया। कुछ समय बाद नंदिता गर्भवती हुई। वह गांव लौट गई। कुछ महीनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, अद्वैत। वह बचपन से ही अत्यंत चतुर और साहसी था। जब वह 15 वर्ष का हुआ, गौरी ने उसे पूरी सच्चाई बता दी। अद्वैत की आंखों में अग्नि जल उठी। उसने कहा, माँ, आपका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। अद्वैत सूर्यगढ़ पहुंचा। उसने अपना नाम रखा त्रिकाल। वह कभी व्यापारी बनता, कभी साधु, कभी सैनिक। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी उसकी चालों में फंसते गए। एक बार उसने कोषाध्यक्ष को लालच देकर स्वयं ही चोरी स्वीकार करवा दी। दूसरी बार उसने सेनापति को झूठे गर्व में फंसा दिया। पूरा राज्य त्रिकाल नाम से कांपने लगा। अब तक युवराज आर्यवर्धन राजा बन चुका था। उसने ऐलान किया, जो त्रिकाल को पकड़ लाएगा उसे आधा राज्य मिलेगा। त्रिकाल ने अंतिम योजना बनाई। एक रात वह एक नर्तकी का वेश बनाकर महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। राजा स्वयं पहरा दे रहा था। उसने मीठी आवाज में कहा, महाराज, सुना है आप त्रिकाल को पकड़ने वाले हैं। क्या यह वही यंत्र है जिससे अपराधी बांधा जाता है? राजा ने गर्व से कहा, हाँ, दिखाइए कैसे। राजा स्वयं उसमें बंध गया। क्षण भर में त्रिकाल ने ताला जड़ दिया। उसने घूंघट हटाया, मैं वही हूँ जिसे तुम त्रिकाल कहते हो। फिर उसने राजा के चेहरे पर कालिख लगाई। 7 जूते मारे, ये मेरी माँ के नाम के। फिर 7 और, ये मेरे नाम के। अगले दिन त्रिकाल स्वयं दरबार पहुंचा। उसने अपनी माँ की पूरी कहानी सुनाई। अंत में सोने की अंगूठी राजा के सामने रख दी। राजा की आंखें भर आईं। उसे अपना पाप याद आ गया। उसने गौरी को राजमहल बुलाया। दरबार के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा फिर करें। घोषणा की, अद्वैत मेरा पुत्र है। आज से वही सूर्यगढ़ का युवराज होगा। ढोल नगाड़ों आज से की वही गूंज से पूरा सूर्यगढ़ का राजमहल युवराज गूंज उठा। होगा।